भगवान महावीर के अनमोल वचन, सिद्धांत और उनकी जीवनी अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश देने वाले महावीर का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। आइए हम आज उनके बारे में कुछ अनमोल विचारों को जानते हैं। महावीर स्वामी ने कहा, किसी आत्मा की सबसे बड़ी गलती अपने असल रूप को ना पहचानना है और यह केवल आत्मज्ञान प्राप्त करके ही ठीक की जा सकती है। महावीर स्वामी के अनुसार शांति और आत्मनियंत्रण अहिंसा है। उनके अनुसार प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, कोई किसी पर निर्भर नहीं करता। भगवान महावीर के अनुसार भगवान का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। हर कोई सही दिशा में सर्वोच्च पर्याप्त करके देवत्व को प्राप्त कर सकता है। भगवान महावीर के अनुसार प्रत्येक आत्मा स्वयं में सर्वज्ञ और आनंद में है। आनंद बाहर से नहीं आता। उनके अनुसार हर एक जीवित प्राणी के प्रति दया करो, घृणा से विनाश करो होता है। भगवान महावीर के अनुसार सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान अहिंसा है। भगवान स्वामी के अनुसार सभी मनुष्य अपने स्वयं के दोष की वजह से दुखी होते हैं और वे खुद अपनी गलती सुधार कर प्रसन्न हो सकते हैं। भगवान महावीर के अनुसार अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। उनके अनुसार एक व्यक्ति जलते हुए जंगल के मध्य में एक ऊंचे वृक्ष पर बैठा है और वह सभी जीवित प्राणियों को मरते हुए देखता है, लेकिन वह यह नहीं समझता कि जल्द ही उसका भी यह हश्र होने वाला है। वह आदमी मूर्ख है। स्वयं से लड़ो, बाहरी दुश्मनों से क्या लड़ना। वह तो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेने से लेगा, उसे आनंद की प्राप्ति होगी। भगवान महावीर के अनुसार आपकी आत्मा से परे कोई भी शत्रु नहीं है। असली शत्रु आपके भीतर रहते हैं। वो शत्रु हैं क्रोध, घमंड, लालच, आस्तिक और नफरत। भगवान महावीर के अनुसार खुद पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय पाने के से बेहतर है। भगवान महावीर के अनुसार आत्मा अकेले आती है, अकेले चली जाती है। न तो कोई उसका साथ देता है, न ही उसका कोई मित्र बनता है। उनके अनुसार क्या तुम लोहे की धधकती छड़ को सिर्फ अपने हाथों से पकड़ सकते हो? क्योंकि कोई तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहता। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता, तब क्या तुम्हारे लिए ये सही होगा कि तुम सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दूसरों से ऐसा करने के लिए कहो? यदि तुम अपने शरीर या दिमाग पर दूसरों के शब्दों द्वारा चोट पहुंचाते हो तो तुम्हें दूसरों के साथ बर्दाश्त शब्दों पर ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। भगवान महावीर के अनुसार सभी अज्ञानी व्यक्ति पीड़ाएं पैदा करते हैं। भ्रमित होने के बाद वे इस अनंत दुनिया के दुखों में का उत्पादन और पुनरुत्थान करते हैं। भगवान महावीर के अनुसार एक जीवित शरीर केवल अंगों और मांस का कीकरण नहीं है, बल्कि यह आत्मा का निवास है, जो संभावित रूप से परिपूर्ण धारणा, अनंत दर्शन, संपूर्ण धारणा, अनंत ज्ञान, परिपूर्ण शक्ति, अनंत वीर्य और परिपूर्ण आनंद, अनंत सुख है। जिस प्रकार धागे से बंधी सुई खो जाने से सुरक्षित है, जिस प्रकार धागे से बंधी सुई खो जाने से सुरक्षित है, उसी प्रकार स्वयं अध्ययन में लगा व्यक्ति खोज नहीं सकता। भगवान महावीर के अनुसार केवल वही विज्ञान महान और सभी विज्ञानों में श्रेष्ठ है। केवल वही विज्ञान महान और सभी विज्ञानों में श्रेष्ठ है, जिसका अध्ययन मनुष्य को सभी प्रकार के दुखों से मुक्त कर देता है। उनके अनुसार जो सत्य जानने में मदद कर सके, चंचल मन को नियंत्रित कर सके और आत्मा को शुद्ध कर सके, उसे ज्ञान कहते हैं। भगवान महावीर के अनुसार अज्ञानी कर्म का प्रभाव खत्म करने के लिए लाखों जन्म लेता है,
लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान रखने और अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति एक क्षण में उसे खत्म कर देता है। उनके अनुसार जो रातें चली गई वे सिर्फ कभी नहीं आएंगी, वे अधर्मी लोगों द्वारा बर्दाश्त कर दी गई हैं। भगवान महावीर के अनुसार जो लोग अपने जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य से अनजान हैं, वे व्रत रखने और धार्मिक आचरण के नियम मानने और ब्रह्मचार्य और ताप का पालन करने के बावजूद मुक्ति प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। किसी जीवित प्राणी को मारे नहीं, किसी भी जीवित प्राणी को मारे नहीं, उन पर शासन करने का अधिकार का प्रयास न करें। जिस प्रकार आप दुख पसंद नहीं करते, उसी तरह और लोग भी ये पसंद नहीं करते। ये जानकर आपको उनके साथ वो नहीं करना चाहिए जो आप उनके साथ नहीं कर देना चाहते। जीतने पर गर्व ना करो, ना ही हारने पर दुख व्यक्त करो। केवल वह व्यक्ति जो भय को पार कर चुका है समता का अनुभव कर सकता है। भगवान महावीर के अनुसार मुझे अनुराग और द्वेष, अभिमान और विनय, जिज्ञासा, डर, दुख, भोग और घृणा के बंधन का त्याग करने दें समता को प्राप्त करने के लिए। भगवान महावीर के अनुसार जो सुख और दुख के बीच में सन्निहित रहता है वह एक श्रमण है, शुद्ध चेतना की अवस्था में रहने वाला। भगवान महावीर के अनुसार हे स्वयं सत्य का अभ्यास करो और कुछ भी नहीं, वह सत्य है। भगवान महावीर के अनुसार सत्य के प्रकाश से प्रबुद्ध हो बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से ऊपर उठ जाता है। भगवान महावीर के अनुसार केवल सत्य ही इस दुनिया का सार है। भगवान महावीर के अनुसार एक सच्चा इंसान उतना ही विश्वसनीय है जितनी माँ, उतना ही आदरणीय है जितना गुरु, और उतना ही परमप्रिय है जितना ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। किसी के सिर पर गुच्छेदार या उलझे हुए बाल हों या उसका सिर मुड़ा हुआ हो, वह नग्न रहता हो या फटे चिथड़े कपड़े पहनता हो, लेकिन अगर वो झूठ बोलता है तो सब व्यर्थ और निष्फल है। भगवान महावीर के अनुसार किसी को तब तक नहीं बोलना चाहिए जब तक उसे ऐसा करने के लिए कहा न जाए। उसे दूसरों की बातचीत में व्यवधान नहीं डालनी चाहिए। किसी की भी चुगली नहीं करनी चाहिए, ना ही छल कपट में लिप्त होना चाहिए। वाणी के अनुशासन में असत्य बोलने से बचना चाहिए और मौन का पालन करना शामिल है। साधक ऐसे शब्द बोलता है जो नपे तुले हों और सभी जीवित प्राणियों के लिए लाभकारी हों। भिक्षुक यानी सन्यासी को उस पर नाराज नहीं होना चाहिए जो उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, अन्यथा वह एक अज्ञानी व्यक्ति की तरह होगा, इसलिए उसे क्रोधित नहीं होना चाहिए। एक चोर न तो दया और ना ही शर्म महसूस करता है, ना ही उसमें कोई अनुशासन और विश्वास होता है। ऐसी कोई बुराई नहीं है जो धन के लिए नहीं कर सकता। एक कामुक व्यक्ति अपने वांछित वस्तुओं को प्राप्त करने में नाकाम रहने पर पागल हो जाता है। एक कामुक व्यक्ति अपने वांछित वस्तुओं को प्राप्त करने में नाकाम रहने पर पागल हो जाता है और किसी भी तरह से आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। जितना अधिक आप पाते हैं उतना अधिक आप चाहते हैं। लाभ के साथ लालच बढ़ जाता है। जो 2 ग्राम सोने से पूर्ण किया जा सकता है वो 10 लाख से नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार आग ईंधन से नहीं बुझाई जाती, उसी प्रकार कोई जीवित प्राणी तीनों दुनिया की सारी दौलत से संतुष्ट नहीं हो सकता। आग ईंधन से नहीं बुझाई जाती, उसी प्रकार कोई जीवित प्राणी तीनों दुनिया की सारी दौलत से भी संतुष्ट नहीं होता। कीमती वस्तुओं की बात दूर है,
कीमती वस्तुओं की बात दूर है, एक तिनके के लिए भी लालच करना पाप को जन्म देता है। एक तिनके के लिए भी लालच करना पाप को जन्म देता है। एक लालच रहित व्यक्ति अगर आप वो मुकुट पहने हुए है तो पाप नहीं कर सकता। कीमती वस्तुओं की बात दूर है, एक तिनके के लिए भी लालच करना पाप को जन्म देता है। एक लालच रहित व्यक्ति अगर वो मुकुट पहने हुए है तो पाप नहीं कर सकता। बाहरी त्याग अर्थहीन है यदि आत्मा आंतरिक बंधनों में जकड़ी रहती है। जैसे कि हर कोई जलती हुई आग से दूर रहता है, उसी प्रकार बुराइयां एक प्रबुद्ध व्यक्ति से दूर रहती हैं। जन्म का मृत्यु द्वारा, नौजवानी का बुढ़ापे द्वारा और भाजपा का दुर्भाग्य द्वारा स्वागत किया जाता है। इसी प्रकार इस दुनिया में सब कुछ क्षणिक है। भगवान महावीर के अनुसार साहसी हो या कायर, दोनों को मारना ही है। जब मृत्यु दोनों के लिए अपरिहार्य है तो मुस्कुराते हुए और धैर्य के साथ मौत का स्वागत क्यों नहीं करना चाहिए। जो जागरूक नहीं है उसे सभी दिशाओं का से डर है। जो जागरूक नहीं है उसे सभी दिशाओं से डर है। जो सतर्क है उसे कहीं किसी से भी डर नहीं है। जो भय का विचार करता है वह खुद को अकेला और असहाय पाता है। जैसे एक कछुए अपने पैर शरीर के अंदर वापस ले लेता है, जैसे एक कछुआ अपने पैर शरीर को अंदर वापस ले लेता है, उसी तरह एक वीर अपना मन सभी पापों से हटा श्रम में लगा लेता है। प्रबुद्ध व्यक्ति को यह विचार करना चाहिए कि उसकी आत्मा असीम ऊर्जा से संपन्न है। केवल वही व्यक्ति सही निर्णय ले सकता है जिसकी आत्मा बंधन और विरक्ति की यातना से संतृप्त ना हो। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर ने लोगों को समृद्ध जीवन और आंतरिक शांति पाने के लिए 5 सिद्धांत बताए हैं। आइए जानते हैं इन सिद्धांतों को। अहिंसा भगवान महावीर का पहला सिद्धांत है, अहिंसा। इस सिद्धांत में उन्होंने जैन लोगों को हर स्थिति में हिंसा से दूर रहने का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि भूल कर भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। महावीर स्वामी का दूसरा सिद्धांत है सत्य। भगवान महावीर का दूसरा सिद्धांत है सत्य। भगवान महावीर कहते हैं, हे पुरुष, तू सत्य को ही सच्चा तत्व समझ। जो बुद्धिमान सत्य के सानिध्य में रहता है वह मृत्यु को तैर कर पार कर लेता है। यही वजह है कि उन्होंने लोगों को हमेशा सत्य बोलने के लिए प्रेरित किया। महावीर स्वामी का तीसरा सिद्धांत है अस्तेय। भगवान महावीर का तीसरा सिद्धांत है अस्तेय। ये अस्तेय का पालन करने वाले किसी भी रूप में अपने मन के मुताबिक वस्तुएं ग्रहण नहीं करते। ऐसे लोग हर जीवन में हमेशा संयम रखते हैं और सिर्फ वही वस्तुएं लेते हैं जो उन्हें दी जाती हैं, अर्थात वह किसी भी वस्तु का भोग विलास नहीं करते। महावीर स्वामी का चौथा सिद्धांत है ब्रह्मचर्य। भगवान महावीर का चौथा सिद्धांत है ब्रह्मचर्य। इस सिद्धांत को ग्रहण करने के लिए जैन व्यक्तियों को पवित्रता के गुणों का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं होती, जिसके अंतर्गत वो कामुक गतिविधियों में भाग नहीं लेते। महावीर स्वामी का पांचवा सिद्धांत है अपरिग्रह। पांचवा सिद्धांत है अपरिग्रह। यह सभी पिछले सिद्धांतों को जोड़ती है। माना जाता है कि अपरिग्रह का पालन करने से जैनों की चेतना जागृत होती है, वे सांस्कारिक एवं भोग वस्तुओं का त्याग कर देते हैं। भगवान महावीर जैन समाज के 24वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर मतलब जो इंसान के रूप में महान आत्मा या भगवान जो अपने ध्यान और ईश्वर की तपस्या से भगवान बना ले। किसी भी जैन के लिए महावीर किसी भगवान से कम नहीं था। उसके दर्शन करने को गीता के ज्ञान के समान माना जाता है। उनके बचपन का नाम वर्धमान और 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर त्याग कर लोगों के मन में आध्यात्मिक जागृति के लिए संन्यास ले लिया और अगले 12 वर्षों तक उन्होंने गहरा तप और अध्ययन किया। तब से ज्ञान अर्जित कर लेने के बाद भगवान महावीर ने पूरे भारतवर्ष में अगले 30 सालों तक जैन धर्म का प्रचार और प्रसार किया। शुरुआती जीवन भगवान महावीर राजा सिद्धार्थ और राजा रानी त्रिशला के पुत्र थे। उनका जन्म 599 में
भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तीर्थकर मतलब जो इंसान के रूप में महान आत्मा या भगवान जो अपने ध्यान और ईश्वर की तपस्या से भगवान बना हो। किसी भी जैन के लिए महावीर किसी भगवान से कम नहीं थे। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर त्याग कर लोगों के मन में आध्यात्मिक जागृति के लिए संन्यास ले लिया और अगले 12.5 वर्षों तक अपना गहरा तप और अध्ययन किया। तब से ज्ञान अर्जित कर लेने के बाद भगवान महावीर ने पूरे भारतवर्ष में अगले 30 सालों तक जैन धर्म का प्रचार और प्रसार किया। शुरुआती जीवन। भगवान महावीर राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के पुत्र थे। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व में चैत्र महीने के 13वें दिन शुक्ल पक्ष में हुआ। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार उनका जन्म मार्च या अप्रैल महीने में हुआ था। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय कुंड राज्य में हुआ था। जब रानी त्रिशला गर्भवती थी तब उन्होंने जैन ग्रंथों में 14 सपनों के बारे में पढ़ा था, जिसे पढ़कर महान पुत्र की प्राप्ति होती है। उनके माता पिता जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ के भगत थे। वर्धमान बचपन से ही शांत परंतु बहादुर बालक था। उन्होंने अपनी बहादुरी कई बार दिखाकर अपने परिवार को मुश्किल हालातों में से बचाया। एक राजकुमार होने के बावजूद भी वह साधारण जीवन जीत पसंद करते थे। अपने माता पिता की आज्ञा से उन्होंने राजकुमारी यशोदा से शादी की। इनकी एक बेटी भी हुई जिसका नाम प्रियदर्शना था। महावीर स्वामी द्वारा किए गए त्याग। जब महावीर स्वामी 28 साल के थे तब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। बाद में उनके बड़े भाई ने अपने पिता की राजगद्दी संभाली। वर्धमान ने अपने बड़े भाई से आज्ञा ली और वे घर को छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। उनके भाई ने बहुत मनाया लेकिन वह नहीं माने। 2 साल बाद उन्होंने घर त्याग दिया और वन में जाकर तप और ध्यान करना शुरू कर दिया। जब वन जा रहे थे तब अपने मुंह से नमो सिद्धायण बोलकर एक भगवा कपड़े के साथ चले गए। तपस्या और सर्वज्ञता। महावीर स्वामी ने अपने जीवन के 12 साल तप किया। इस दौरान उन्होंने शांति प्राप्त की, अपने गुस्से पर काबू किया। हर प्राणी के साथ उन्होंने अहिंसा की नीति अपनाई। इसके बाद वह कई जगह जैन धर्म का प्रचार करने गए। वे हर जगह की सभ्यता और अच्छी चीज़ों को अपने अंदर समाते थे। वे उस समय केवल दिन में 3 घंटे सोते थे और 12 साल तक तपस्या करने के दौरान वे बिहार, बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश भी गए। वहाँ पर उन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया। आध्यात्मिक यात्रा। महावीर जिस वन में थे वहाँ रहकर उन्होंने अपने ज्ञान को लोगों तक पहुँचाया। वन में 11 ब्राह्मणों को बुलाया गया ताकि वे महावीर के कई शब्दों को लिखित रूप में दे सकें। यही आगे चलकर त्रिपादी ज्ञान, उपनिषद, विकामीवा और द्वैत बन गए। संस्था का निर्माण। महावीर के शिष्य अपने मित्र और सगे संबंधियों को महावीर की शरण में लाए। महावीर उन्हें सुखद जीवन जीने और मोक्ष प्राप्ति करने का ज्ञान देने लगे। लोगों की संख्या बढ़कर लाखों पहुंच गई। उनकी संस्था में 14,000 मुनि, 36,000 आयिका, 1,59,000 श्रावक और 3,18,000 श्राविका थी। ये 4 समूह अपने आप में एक तीर्थ थे। मृत्यु। भगवान ने न केवल लोगों तक अपना ज्ञान पहुंचाया बल्कि अभिजात वर्ग की संस्कृति के खिलाफ स्थानीय भाषा का निवारण कर उन्हें फैलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। भगवान महावीर ने आखिरी प्रवचन पावापुरी में दिया। वो समागम लगभग लगातार 48 घंटे चला था। अपने आखिरी प्रवचन को खत्म करने के बाद 527 ईसा पूर्व उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धनराज अलाउट यूट्यूब चैनल को अपने फेसबुक, ट्विटर अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के आगे बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।